आरिफ और सारस, इन दोनों की कहानी जिस तरीके से दोस्तों वायरल हुई थी कि एक पक्षी था, बेजुबान पक्षी था, और एक नेक दिल इंसान किस तरीके से एक नेक दिल इंसान उसकी मदद करता है और उसके बाद अनोखी दोस्ती होती है। पूरी दुनिया में ये दोस्ती किसी ने नहीं देखा था। और क्या क्या हुआ है, आप लोगों की बहुत सारी नज़र थी। लेकिन अभी हाल में आपने एक वीडियो देखा होगा कि क्वारंटाइन के बाद आरिफ उससे मिलने जाते हैं और वहाँ पे क्या रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बाबा फिल्मची 2.0। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों अगर बात करें आरिफ और सारस की कहानी की, तो देखिए कहानी नॉर्मल है। एक बंदे ने एक पक्षी की मदद करी और पक्षी जिसका एक है नहीं दिमाग उसका कि वो पाला जाए या कुछ सीख पाए जो इंसान उसको सिखाए, लेकिन वो इसके विपरीत काम करता है। सारस एक ऐसा पक्षी है दोस्तों कि वो हमेशा खुले आसमान में उड़ता है। उसकी प्रजाति पाली नहीं जाती है क्योंकि उसके कोई लक्षण ऐसे है नहीं, वो जल्दी से कुछ सीखता नहीं है। लेकिन उसकी एक खास बात है कि वो अपना जोड़ा चुनता है और उसके साथ हमेशा रहता है। और यहाँ पे क्या होता है कि वो सारस जो है अपना जोड़ा एक इंसान को चुन लेता है, और वो भी इस वजह से क्योंकि उसके साथ उसको सिक्योरिटी फील हुई। उसको लगा कि ये बंदा मुझे बचाना चाह रहा था, मेरी जान को, मतलब मुझे प्यार करता है। और यही कारण था कि जो आरिफ खाता था वही वो भी खाता था साथ में। जब जी चाहता था खुले में रहता था, उसको कोई बांध के नहीं रखता था। आरिफ खुद ये बात कहते हैं, बहुत बार मुझसे उन्होंने कहा है कि 7 से 8 किलोमीटर ये रोज उड़ता था। इसे क्वारंटाइन जैसी किसी भी चीज़ जरूरत नहीं थी, ये बीमार ही नहीं है। आरिफ का ये जवाब था कि रोज 7 से 8 किलोमीटर उड़ने वाला पक्षी बीमार कैसे हो सकता है। हालांकि वन विभाग का क्या अपना तौर तरीका है, क्या उनकी जांच है, वो भी अपनी अलग बात है। तो कभी अगर आएगा सामने तो आप लोगों को बताया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, आपसे राय ली जाएगी। खैर उस बारे में बात होगी कभी। बात यह है कि आरिफ से मैंने एक सवाल पूछा था, एक बात बताओ, अगर तुम इस पक्षी की जगह कुछ पैसा तुम्हें मिल जाए तो क्या करोगे। बार बार लोग आरोप लगा रहे थे कि वीडियो बना रहा था, पैसे कमाने के लिए वीडियो बना रहा था, और यही वजह थी कि ऐसा हुआ उसके साथ, वरना इतना कुछ नहीं होता, अखिलेश यादव नहीं आते और इतना लंबा के नहीं खिंचता। यहाँ पे काफ़ी सारी आरोप सही हैं, पर एक आरोप गलत है दोस्तों, उसको पैसे कमाने वाला है। आरिफ ने साफ एक बात बोली थी कि अगर 2 करोड़ रुपए मेरे पास होते और मैं उसको बिस्तर पे सजा देता 2 करोड़ रुपए को, उसके बाद मुझे फर्क पड़ता कि हाँ मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं, पर मुझसे मिलने कोई नहीं आता, मेरे लिए दुआ कोई नहीं करता, मेरे लिए किसी के दिल में इज्जत भी नहीं होती, और मुझसे कोई सेल्फी नहीं खिंचवाता। आप समझ रहे हैं, ये अहमियत की वजह से इस कहानी को इतना इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। सभी लोग कहते हैं कि आरिफ नाटक करता है। भाई एक उसका पक्षी है और उसके लिए वो खाना कैसे छोड़ देगा। कौन? सारस तो छोड़ चुका था, आपने देखा है, लेकिन हम लोग साथ में थे, आरिफ खाना नहीं खा रहा था, उसको भी खाना नहीं अच्छा लग रहा था। तो लोग लग रहा था यार इंसान के जाने पे, बिछड़ने पे तो ऐसा कुछ करता नहीं था कि नॉर्मल से पक्षी में इतना नाटक कर रहा है वो वायरल होने की वजह से। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, चीज़ों की अहमियत बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है। एक इंसान फुल मेंटेन है, जो भी उसके पास है, समृद्ध किसान है, सब कुछ है, उस औकात जितना उसको मिलना था वो तो मिल गया, लेकिन एक पक्षी की वजह से उसको क्या मिला है। आप देखिए कि देश ही नहीं विदेशों तक के लोग उसको जान रहे हैं, उसके लिए दुआ कर रहे हैं, उसके लिए इज्जत कर रहे हैं, तो फिर बात बढ़ जाती है, अहमियत बढ़ जाती है। और यही वजह है कि सारस की अहमियत करोड़ों से ज्यादा है आरिफ की नजर में। और आप देखेंगे कि 15 दिन को क्वारंटाइन के बाद भाई डॉक्टर से बीच में बात हो रही थी, हम भी उस टाइम पे, तो डॉक्टर साहब ये बात बोलते हैं कि देखो ऐसा है, हम लोग भाई हमारे अंदर एक डाउट आया था कि क्या ऐसा है कि कुछ दवाएं ऐसी लगा दी जाए पक्षी को कि वो भूल जाए, पिछली चीज़ों को भूल सकता है क्या। तो डॉक्टर साहब ये साफ बताते हैं कि ये सारस जो पक्षी है, इसकी मेमोरी बड़ी शार्प है, बड़ी लंबे समय तक लोगों को ये अपनी याददाश्त मजबूत रखता है। लगभग 5 सालों तक ये अपने जोड़े को नहीं भूलता है, अपने साथी को नहीं भूलता है। तो वहाँ से चिंता मुक्त हो जाते हैं। और उसका उदाहरण आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी लास्ट वीडियो जो आया था सारस आरिफ का, उसमें जब ये मिलने जाते हैं कानपुर चिड़ियाघर, तो वहाँ पे पूरा जो एक ड्रेस होती है ना, क्या बोलते हैं, पीपीटी कुछ बोलते हैं उसको, कि उससे क्या होता है इन्फेक्शन नहीं आता। हमारे पास है तो पेशेंट के पास नहीं जाएगा, और पेशेंट का कोई इन्फेक्शन है तो हमारे ऊपर नहीं आएगा। इस तरीके से उसको बनाया गया था। जब आरिफ को सारस से मिलाया जाता है तो बाकायदे एक बाड़ा होता है, सारस आरिफ को देखते ही उछलने लगता है, मतलब एक एक्साइटमेंट होता है। भाई वो पक्षी उसको क्या पता, उसे लगा कि हाँ मैं मुझको यहाँ पे छोड़ के ये किसी काम से अपना गया होगा, एक रूटीन होता है। भाई पहली बार नहीं हुआ होगा कि आरिफ 2-4-10 दिनों के लिए छोड़ के ना गए हों।
ज़रूर गए होंगे। और कुछ वीडियोज़ में आप देखोगे भी कि जब भी आरिफ आते हैं तो उनकी गाड़ी की आवाज़ सुन के वो चिल्लाना स्टार्ट करता है। तो वही चीज़ें वहाँ पे भी होने स्टार्ट हो गई। अपने पर को फड़फड़ाना स्टार्ट कर दिया, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। और लोगों को, जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है, उनके कमेंट में उन्होंने कमेंट किया है लोगों की वीडियोज़ में, बड़ा एक्साइटेड लगा लोगों को। फिर से जिस तरीके से बाइक के साथ उड़ना एक्साइटेड लगा था, अभी रिएक्शन खूब एक्साइटेड था। लेकिन दोस्तों, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर वन विभाग का काम है पक्षी को संरक्षित करना, पक्षियों के हित में काम करना, पशु जानवरों के हित में ये विभाग बनाया गया है, तो आप देखिए सामने कि अभी तक वो नॉर्मल अवस्था में था। जो भी आप दे रहे थे किसी तरीके से खा पी रहा था, लेकिन एक इंसान को देख के उसके अंदर जो एक्साइटमेंट बढ़ा है, तो आप समझिए कि उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। अगर क्वारंटाइन में रखा है, उसको कुछ तकलीफ थी। हालांकि इसके जवाब में आरिफ से हमारी जब बात हुई तो आरिफ ने ये साफ बोला था कि 7 से 8 किलोमीटर पर डे उड़ता है, वो प्रतिदिन उड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई बीमारी है, वो क्वारंटाइन में जाए। अब वन विभाग के डॉक्टरों का, वहाँ के अस्पताल का जो भी रीजन हो, जो भी कारण हो उसको क्वारंटाइन में रखने का, वो जब सामने आएगा तो उसके बारे में भी बात होगी। लेकिन बात करते हैं दोस्तों कि इतने समय बाद जब ये दोनों मिलते हैं, मतलब एक पक्षी और एक इंसान आपस में एक दूसरे का हाल चाल वही मान के चलिए आप, पर उसके बाद फिर से चले जाते हैं। अब सोचिए अब क्या स्थिति होगी उस पक्षी की, क्योंकि वो तो बेजुबान है, वो तो पक्षी है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। भाई जिसका वो इंतजार कर रहा था वो आया, थोड़ी देर रुका, उसके बाद चला गया। अब क्या। और इधर आरिफ की बात करूं, आरिफ उस पक्षी को लाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे थे। हालांकि ये प्रयास ऐसे हैं कि जब बात होती है इस बारे में तो लोग उसको इतना इम्पोर्टेंट मानते नहीं हैं। अगर आरिफ किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस बारे में कुछ करवाइए कि वो पक्षी मुझको वापस मिले, देख रेख में करता रहूं, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली हैं, तो लोग भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लोगों को लगता है कि यार और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बात होनी चाहिए, और ये पक्षी है आप छोड़िए, उसको रहने दीजिए वहाँ पे। और ये जवाब सुन के आरिफ भी मायूस हो जाते हैं, क्योंकि आरिफ के पास जब घर से फ़ोन आता है ना बच्चों का, तो बच्चे कहते हैं कि हमारा पक्षी कहाँ है, कब आएगी। असल में एग्जैक्टली आरिफ को ये नहीं पता कि वो मेल है फीमेल है, लेकिन वो आएगी बोलते हैं उसको। बाड़ी, बाड़ी असल में स्त्रीलिंग शब्द थोड़ा सा साउंड करता है ना, तो इस वजह से वो आएगी से बात किया करते हैं। तो घर से जब फ़ोन आता है आरिफ के पास, तो आरिफ से बोला जाता है कि उनके बच्चे बोलते हैं कि पक्षी अपना कब आएगी, उसको कब आप लेके आओगे। तो आरिफ उस समय जवाब नहीं दे पाते, और हमसे वो बोल रहे थे, मतलब बोल क्या रहे थे हम लोग समझ भी जाते हैं। जब इंसान डिस्टर्ब होता है, इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसकी अहमियत है, उसकी अहमियत आज की डेट में है। आरिफ को दुनिया भर में लोग जान रहे हैं, तो कम से कम आरिफ के लिए वो न खोने वाली बहुमूल्य चीज़ है सारस, और वो किसी भी हालत में उसको पाना चाहते हैं। और रही बात पक्षी के नज़रिए से अगर देखा जाए, तो पक्षी के हित में क्या है, पक्षी तो इंतज़ार में है, उसको इस बात की उम्मीद है। आप उस वीडियो में देखें जिस तरीके से उसका उछलना, तो और किसी को भी देख के उछल सकता है। अपने मतलब पक्षियों को देख के भी उसको उछलना चाहिए, खाना देख के उछलना चाहिए, नहीं उछल रहा। मतलब उसकी सबसे बड़ी नीड, सबसे बड़ी ज़रूरत आरिफ है। और यही वजह है कि ये जो कहानी है, ये नॉर्मल कहानी से एक बड़ी कहानी बन गई है, और ये अभी ख़त्म नहीं होने वाली दोस्तों, क्योंकि लोगों की नज़र है, और होनी भी चाहिए। इंसानियत का एक जीता जागता उदाहरण है कि आप इस पे जब वीडियोस बनते हैं, जब बातें होती हैं, आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, अपनी राय देते हैं, अपनी जो दुआ आप देते हैं वो दुआ भी लिखते हैं। इससे होगा कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा दोस्तों। मैं उम्मीद लगा के चलता हूँ कि आने वाला कुछ समय ऐसा आएगा कि कुछ अच्छा मिलेगा, जिसका सबको इंतज़ार है। आरिफ और सारस एक हो जाएंगे, और फिर उसके बाद दूसरी कहानियाँ आपके सामने आएंगी, और आप जो सुखद अंत चाहते हैं इस कहानी का ना, वो होगा ज़रूर। कल नहीं दिया गया, ना ही आरिफ और सारस को देने की कोई बातचीत हुई है, लेकिन एक समय आएगा जब बातचीत होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिर से सारस को तकलीफ़ हो सकती है, खाना पीना वो छोड़ सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये बातचीत, ये मेरी राय आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, रिप्लाई कुछ भी ज़रूर दीजिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी सजेशन आप देना चाहते हो बिल्कुल आप दीजिएगा ज़रूर दोस्तों। और अगर ऐसे ही वीडियोज़ आप देखना पसंद करते हैं, और चैनल यहाँ तक आप वीडियो देख डाले हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो मुझे लगता है आपको सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए, क्योंकि आराम से इत्मीनान से बात करते हैं। भले असल में क्या है ना दोस्तों, मैं थोड़ा ट्रैवल करता रहता हूँ, तो इस वजह से मैं टाइम से मेरा वीडियो नहीं आ पाता है। पर बात यह है कि जब बात सुकून की हो, सही बात हो, अपने विचार, अपना नज़रिया रखने की, आपके साथ साझा करने की, तो वो उसके लिए पीछे नहीं रहने वाला। और आपको अगर इस सारी चीज़ों में मज़ा आती है, मतलब कि मेरी बात से आप एग्री करते हो,
और आगे भी किसी भी मुद्दे पे आरिफ और सारस के अलावा भी जो भी बातें होंगी, आप उस पर बात करना पसंद करते हैं, वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।